जय गुरुदेव। सभी साधकों को प्रणाम। माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी को सादर प्रणाम। गुरुदेव बता रहे हैं कि मानव जीवन केवल स्थूल देह और भौतिक जगत तक सीमित नहीं है, अपितु इसके पीछे एक अदृश्य संसार भी विद्यमान है, जिसे सूक्ष्म जगत कहा जाता है। इस सूक्ष्म लोक में अनगिनत आत्माएं अपने अपने संस्कारों और साधना स्तर के अनुसार निवास करती हैं और कभी कभी मानव जीवन पर अपना प्रभाव भी डालती हैं। इन आत्माओं की दो मुख्य श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी उन आत्माओं की है जो अपने जीवन काल में सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं और आसक्तियों में उलझे रहे और मृत्यु के पश्चात भी उनकी अधूरी आकांक्षाओं के कारण मुक्त ना हो सके। ऐसी आत्माएं प्रेत पितर वर्ग में आती हैं। वे अस्थिर, अशांत और भ्रमित रहती हैं। कभी कभी ये किसी साधारण मनुष्य को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं, जिससे लोगों को प्रेत बाधा और स्वप्न संपर्क जैसा अनुभव होता है, परंतु इनका प्रभाव ना तो स्थायी होता है ना ही कल्याणकारी, क्योंकि वे स्वयं ही अशांति में बंधी होती हैं। दूसरी ओर दूसरी श्रेणी उन महान आत्माओं की है जिन्हें ऋषि सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ये वे महापुरुष होते हैं जिन्होंने जीवन को तप, संयम, आत्मशुद्धि और परमार्थ की साधना में खपा दिया है। वे अपने जीवन काल में उन्होंने आत्मबल और पूर्ण का अपार भंडार अर्जित किया होता है, जिसके आधार पर मृत्यु के पश्चात भी वे सूक्ष्म शरीर धारण करके लोक मंगल और साधकों के मार्गदर्शन में सक्रिय रहते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर दिव्य प्रकार से आलोकित होता है। उनकी चेतना उच्चतम आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होती है। वे किसी भी साधारण जिज्ञासु या दिखावे के लिए प्रकट नहीं होते। उनका प्रकट होना केवल और केवल उसी साधक के लिए संभव है जिसने अपने जीवन को शुचिता, संयम, साधना और निष्काम सेवा के आदर्शों से सुसज्जित किया हो। गुरुदेव बता रहे हैं कि ऋषि सिद्ध पुरुषों का यह सूक्ष्म संपर्क साधक के लिए जीवन का परम सौभाग्य होता है। यह कोई समान अनुभव नहीं है कि किसी ने कोई अदृश्य शक्ति देख ली या अलौकिक घटना घट गई। वास्तव में यह तो ईश्वरी अनुकंपा और साधक की साधना की पवित्र उपलब्धि है। ऐसे संपर्क से साधक के भीतर दिव्य शक्ति, तेज और प्रेरणा का संचार होता है। उसकी साधना में गति आती है और उनका जीवन उच्च आदर्शों की ओर उन्मुख हो जाता है। यह अनुभव साधक को विश्वास दिलाता है कि वास्तव में उसकी तपश्चर्या व्यर्थ नहीं जा रही, वरन अदृश्य जगत से उस पर दिव्य निगरानी और आशीर्वाद बरस रहा है। गुरुदेव कहते हैं, यदि कोई साधक वास्तव में इन दिव्य आत्माओं के सानिध्य की अभिलाषा रखता है तो उसे अपने जीवन को निर्मल और तपस्वी बनाना होगा। शुचिता, संयम और आत्मसंयम, निष्काम सेवा और निरंतर साधना ही ऐसे संपर्क की कुंजी है। ऋषि सिद्ध आत्माएं केवल उसी की ओर आकर्षित होती हैं जो भीतर से शुद्ध और बाहर से सेवाभारी हो। यही उनका आह्वान है, यही उनकी भाषा है। जब साधक अपने जीवन को इस स्तर तक उठा देता है तो ऐसे दिव्य महापुरुष अदृश्य रूप से उसके समीप आते हैं, उसकी साधना को संबल देते हैं और उसकी आध्यात्मिक यात्रा को सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। गुरुदेव का संदेश है कि सूक्ष्म जगत से दिव्य संपर्क पाने की चाह हो तो जिज्ञासा नहीं, पात्रता अर्जित करनी होगी। अपनी साधना, सेवा और तप को इतना प्रखर बनाओ कि ऋषि सिद्ध आत्माएं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरकर तुम्हें दिशा और बल प्रदान करें। जय गुरुदेव। वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न